तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी चीजों को। आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो हमारे लप्पू भाई साहब हैं वो लाइव में आए थे और लाइव में उन्होंने काफी कुछ चीजों को बोला था, काफी चीजें उन्होंने भर भर के बोली हैं। और दूसरी तरफ इनकी पार्टी में जो ये रंगारंग कार्यक्रम आया था, जो हुआ था, इसमें वाईटी की जो उर्फी जावेद जो हमारी डिट्टो रानी है, आखिरकार इनकी पार्टी में क्यों नहीं आई, वो कहाँ थी वो भाई। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो हमारी राजमाता हैं, जो लिपस्टिक मॉम है, उन्होंने अपने मेकअप के बारे में बहुत कुछ बोला अपने व्लॉग में। तो हम ये सारे पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे और प्यार से होंगे। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो ना, इतनी कंजूसी दिखाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स आते हैं, काफी ज्यादा हेट कमेंट्स आते हैं। तो एक ही चीज कहना चाहती हूँ उन हेटर्स के लिए कि भाई, हम रिएक्शन चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम ही है किसी ब्लॉगर्स की जो कंट्रोवर्सी होती है उन पे रिएक्ट करने का हमारा काम है। तो हम अपना काम ही कर रहे हैं, जैसा जो दिखाता है हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम अपना कुछ भी मनगढ़ंत लेके नहीं आते हैं। तो आप लोग उनकी जो पैरवी करने आते हैं और जिस तरीके की आप लोग बातें रखने आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, हम लोगों के बारे में जो बोल के जाते हैं या मेरे बारे में जो आप बोल के गए हैं, किसी का एक कमेंट मेरे पास आया हुआ था कि आप लोग क्यों उन लोगों के पीछे पड़े हुए हो, बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ था उसमें, जो कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ, मुझे वो कमेंट भी डिलीट करना पड़ गया। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिएक्शन चैनल वाले बस वही बात कर रहे हैं जो वो ब्लॉग्स में दिखाते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी हमारा अपना कुछ नहीं होता है। तो आप उनके अनभक्त हैं और आप ही जाके उनकी आरती उतारिए, भाई हम तो नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, हम जो लिपस्टिक मॉम है उन्होंने कुछ व्लॉग्स डाले थे और देखिए कहीं ना कहीं एक चीज तो भाई कंफर्म हो गई है कि जो ये लोग हैं, जो ये पूरा जो ये परिवार है, लप्पू एंड लप्पू फैमिली जो है, ये जो है ना, देखो ये रिएक्शन चैनल वालों को देखो फॉलो तो करते हैं, ये हमारी बातों को बहुत अच्छे से सुनते भी हैं और हमारे वीडियोस भी देखते हैं। इतना तो पता चल गया। जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जो राजमाता का जो मेकअप था, भाई मेरे को नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। इवन वो मेकअप किसी का भी उस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, सिर्फ इनकी छोटी बहू को छोड़कर बाकी किसी का भी मेकअप अच्छा नहीं था। और जो राजमाता थी उनका मेकअप, जो मैंने बताया था कि उनकी जो वो नॉर्मल जो अपना मेकअप करती हैं, वो मेकअप ज्यादा सुंदर लग रहा था, क्योंकि नॉर्मली में राजमाता काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं। लेकिन अपने जो स्पेशल डे में जो उनका मेकअप हुआ था वो बहुत ही बुरा मेकअप लग रहा था, उनकी आंखें बिल्कुल चाइनीज की जैसी लग रही थी। तो यही सब चीजें उन्होंने अपने व्लॉग में बोली कि इससे अच्छा तो हम अपना खुद ही मेकअप कर लेते, और हमारा मेकअप बहुत खराब कर दिया गया था, हमारी आंखों को चाइनीज जैसा बना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं माता जी, आप मैंने की रिएक्शन चैनल वालों की बातों को अच्छे से सुनती तो हैं, आपने गौर किया यानी कि इन सब चीजों को। देखिए भाई, जाहिर सी बात है, अब आप लोग उस सैलून में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप करवाने गए वहां पर, और अब पता नहीं आप लोग उनका रिव्यू दोगे कि नहीं दोगे। लेकिन भैया देखो, पार्लर वाली दीदी, हम आपको पहले ही बता दें, हमने आपसे पहले भी बोला था कि इन लोगों का एक चीज है कि अगर इनको जब किसी का मेकअप पसंद नहीं आता है तो ये उसके बारे में बात करते हैं। अब आपके बारे में वो चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे नहीं कि नहीं डालेंगे वो हमको नहीं मालूम, क्योंकि सबने फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप करवाया। तो अब पता नहीं उस चीज के बारे में, क्योंकि उन्होंने सारी डिटेल भी दे दी थी आपकी कि आपका पार्लर किधर है, कौन सी लोकेशन पे, क्या है सारा। आप पता नहीं भैया क्या बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हबीब की तो अच्छी खासी बैंड बजाई थी, क्योंकि जरा सा मेकअप लप्पी भौजी का खराब हो गया था तो उन्होंने हबीब की बैंड बजा के रख दी थी। तो अब आपकी बारी है। अब पता नहीं, आप भगवान से मनाइए कि अब आपके बारे में रिव्यू ना डाला जाए कहीं, क्योंकि इन्होंने अगर एक बार रिव्यू डाल दिया ना तो आपका जो है पार्लर जो है वो खतरे में आ जाएगा। आप समझ रही है ना, इसलिए सोच समझ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दिया कीजिए आप। और हमने जैसा आपको बताया था, आपने भी होमवर्क सही से नहीं किया था। पार्लर वाली दीदी, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना, किसी का इतना स्पेशल डे और आपने सबको कार्टून बना के रख दिया था। क्या रंग बिरंगा जो पोता था ना भाई, जो वॉल पुट्टी आपने लगाई थी, वो आपकी ही गलती है। अगर राजमाता इस तरीके से बोल रही कि उनका मेकअप अच्छा नहीं हुआ, तो भाई उनको अपनी बात रखने का हक बिल्कुल है। जाहिर सी बात है, आपने किसी का दिन खराब कर दिया, ये तो भैया हम पूरा ब्लेम पार्लर वाली दीदी पे डालते हैं, क्योंकि आपने मेकअप अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमको भी नहीं अच्छा लगा, जाहिर सी बात है उन्होंने। और कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज है कि मुझे लग रहा है सबको कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो खुन्नस है, थोड़ा सा तो लग रहा है कि जो, क्योंकि हर रिएक्शन वाले ने या हर जगह एक ही बात चल रही है कि इनके घर में सिर्फ भंजना का मेकअप सबसे सुंदर लग रहा था, उनकी साड़ी भी अच्छी लग रही थी, वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, उनका सारा सब कुछ था, और बाकी सब तो कार्टून ही लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ी सी जलन की भावना तो होगी ही।
लगता तो यही है। तो दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे कि इनकी जो पार्टी में है वो डिट्टो रानी नहीं आई थी, जो वाईटी की उर्फी जावेद है वो इस पार्टी में कहीं नजर नहीं आई। एक्चुअली जब माता जी जब इनविटेशन की जब बात कर रही थी कि इनकी फंक्शन में कौन कौन होने वाला था, तो उसमें क्रिस्टी मायूस का जरूर नाम था, लेकिन डिट्टो रानी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं माता जी ने लिया था। तो अब डिट्टो रानी को इनविटेशन मिला कि नहीं मिला वो तो नहीं मालूम, लेकिन क्रिस्टी मायूस को जरूर इनविटेशन मिला था, लेकिन क्रिस्टी मायूस इनकी पार्टी में नहीं आई थी। और क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिकल कंडीशन बताकर तो उन्होंने ये पार्टी अटेंड नहीं करी थी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल सही मूव लिया है ये पार्टी में ना आने का, क्योंकि जब जब वो पार्टी में आती है तो उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोलिंग ही मिलती है। जब भी इनकी फैमिली फंक्शंस को अटेंड करती हैं तो इनको ट्रोलिंग ही मिलती है, क्योंकि क्रिस्टी मायूस को ही इस ऑडियंस ने ही जो है थुकचट्टी का नाम दिया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब क्रिस्टी मायूस को भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया है कि इनकी पार्टी में जाके फालतू की ट्रोलिंग झेलने से अच्छा है अपने घर में अपना काम करो। वैसे भी वो घर पे रहती, घर से रह के अपना सारा काम करती, वो तो कहती है भैया उनकी जो सैलरी है वो सरकारी टीचर के बराबर है, तो भैया वो क्यों चाहेंगी पार्टी में जाके अपने इतना सारा भारी भरकम नुकसान करना। क्योंकि भाई वाकई ये लोग बहुत अच्छा अर्न करते हैं और एक दिन का इनका नुकसान हो जाता है, तो इन्होंने पार्टी में जाना सही नहीं समझा। और मुझे लगता है इनका बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि वहां पर जाती फिर देखो क्या होता है ना, फिर कुछ ना कुछ ऑडियंस कुछ पॉइंट को पकड़ के इनको ट्रोल ही कर देते, फिर वो वही इनको सुनाया जाता। तो मुझे लगता है इन्होंने एकदम सही डिसीजन लिया पार्टी में ना जाने का। तो क्रिस्टी मायूस तो नहीं पहुंची। रही बात डिट्टो रानी की, तो देखो डिट्टो रानी पार्टी में क्यों नहीं गई या फिर उनको बुलाया नहीं गया, ये तो पता नहीं क्या बात है। क्योंकि और डिट्टो रानी के घर में इस समय जो उनकी लप्पी भौजी की जो बहन थी वो भी पार्टी में नहीं आई। अभी लप्पी भौजी की बहन भी डिट्टो रानी के घर में शायद नहीं है मेरे ख्याल से। लेकिन डिट्टो रानी की जो मस्त, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है वो पार्टी में नहीं आई, क्योंकि वो व्यस्त काफी ज्यादा चल रही। भैया आजकल धड़ाधड़ जो एकदम रील उनकी पड़ रही है ना, एकदम जो अभद्र वाली रीलें इस समय डाली जा रही है, मस्त एकदम वो अपना उनका आदमी एकदम गोद में उठा के जिस तरीके की ये जो हरकतें करते हैं ना, शर्मनाक जैसी हरकतें जो करते हैं ना, और जिस तरीके की वाहियात रील डालते हैं, तो भैया जो वाईटी की अपनी उर्फी जावेद हैं वो तो बिजी चल रही है अपने हस्बैंड के साथ में, मी वाला टाइम स्पेंड कर रही, क्योंकि भाई इतने दिनों से वहां पे लप्पी भौजी की बहन रह रही थी, तो भैया उन लोगों को एक अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा था ना। तो जाहिर सी बात है अब वो अपना पर्सनल स्पेस एंजॉय करें कि तुम्हारा रंगारंग कार्यक्रम अटेंड करें। तो उन्होंने भी सोचा क्या रंगारंग कार्यक्रम में लिखा, और अच्छा भी है डिट्टो रानी नहीं गई, फालतू में फिर लप्पी भौजी का मुंह बनता, क्योंकि लप्पू भैया फिर डिट्टो रानी पे बिजी हो जाते हैं, है ना। तो इससे अच्छा है कि वो नहीं गई। तो मुझे लगता है डिट्टो रानी तुमने सही किया, तुम नहीं गई। फालतू में लप्पी को छोड़ के वो तुम्हारे पीछे आगे पीछे आओ भगत में लगा रहे थे, है ना। तो ठीक है, डिट्टो रानी भी नहीं है, और डिट्टो रानी को अपने हस्बैंड के साथ में टाइम स्पेंड भी करना चाहिए। इतने दिन से बिजी चल रही है अपना, वो भी अपना सबको देख दाख रही थी, उनकी बहन की भी देख रेख में लगी हुई थी। तो हमें लगता है एकदम सही डिसीजन लिया उन्होंने। कोई जरूरत नहीं है डिट्टो रानी, तुम अपने हस्बैंड के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। हाँ, हम फाइनली बात आज हम वीडियो को बहुत जल्दी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डेली वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना, फिर आप भी बोर हो जाते हो देख देख के, है ना। वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए पॉइंट को फटाफट हम रखेंगे। तो अब जो है हम अपनी लाइव डिस्कस कर लेते हैं। जो लप्पू भैया लाइव आए थे, बहुत कुछ उन्होंने लाइव में बोला था, बहुत कुछ उन्होंने बातें करी वहां पर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो लाइव थी, एक्चुअली जब वो लाइव स्टार्ट हुई ना, तो मतलब लप्पू भैया ने तुरंत बोला कि अरे आओ ना, लप्पी को तुरंत बुलाया कि आओ आओ लाइव बैठो। क्योंकि देखो लप्पू भैया को कहीं ना कहीं मालूम है कि लप्पी की वजह से ही जो है ऑडियंस जो है थोड़ा सा, क्योंकि देखो पहले भी बताया ही ना आपको कि लप्पी की वजह से ही ऑडियंस जो देखती है लप्पू को, क्योंकि एक ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लप्पी की वजह से ही है सबको वहां पर। तो लप्पी जैसे ही आती है तो थोड़ा क्या है, इनकी एंगेजमेंट बढ़ जाती, पब्लिक जुड़ती है, कमेंट करती खूब सारे। लेकिन बात यहाँ पर ये करेंगे कि जो लप्पू भैया है थोड़े देखो नो डाउट शातिर तो है लप्पू भैया, क्योंकि लप्पू भैया जिस तरीके से कमेंट का रिप्लाई करते हैं ना, उनको मालूम है पहली बात तो कि हमें कौन से कमेंट लेने हैं, कौन से कमेंट नहीं लेने हैं। लेकिन जो हमारी लप्पी भौजी है वो है एकदम झल्ली टाइप की, उनको आइडिया ही नहीं है किस कमेंट को रीड करना है, किस कमेंट को रीड नहीं करना है। एक्चुअली लप्पी भौजी का क्या है, सारे कमेंट्स को रीड करती हैं। तो एक जगह वहां पे लप्पी भौजी कह रही थी, एक्चुअली शायद दीदी की बातें जब चलती हैं, तो लप्पी भौजी ने कहा कि ये देखिए ना, ये लोग फिर से इस तरीके का कमेंट कर रहे हैं। तो लप्पू भैया बोलते हैं कि तुमने ये कमेंट पढ़ लिया, तुमने पढ़ा ही क्यों,
सारे कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मतलब लप्पू भैया को मालूम है कि कौन सा कमेंट रीड करना है, कौन सा कमेंट रीड नहीं करना है। तो लप्पू भैया एक ही चीज कहना चाहते हैं, तो पहले जो कंट्रोवर्सी हुई है, यानी कि तब आप जो सारे कमेंट्स को पढ़ते थे, सारे कमेंट्स का जो आप रिप्लाई करते थे, यानी कि वो आपका एक षड्यंत्र था, आपकी एक साजिश थी चीजों को, मतलब कि ये कंट्रोवर्सी करने की, कि सारे कमेंट्स का आप तब रिप्लाई करते थे। यानी कि आपको अच्छे से पता है कि लाइव में आकर हमें किन चीजों के जवाब देने हैं, किन चीजों के जवाब नहीं देने हैं। और बाकी कुछ बहुत कुछ बोला था इन्होंने, फिर से अपना वही एक शुरू कर दिया कि हमारी वजह से लोगों की दाल रोटी चल रही है, हमारी वजह से ये चल रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इन्होंने जो दीप्ति रिएक्शन वाली हैं उनके बारे में भी बात करी। जब इनको किसी ने कमेंट किया तो ये बोलते हैं अच्छा वो अभी भी हमारे बारे में वीडियो बना रही, हमने तो देखा ही नहीं है। तो लप्पू भैया क्या क्या बताना चाह रहे हो हैं? आपको क्या लगा वो रुक गई? आपको लगा कि ये सारे जो वीडियो सर्कुलेट कर दिए गए आपने किसी और के पीछे लगा दिया, तो आपको लगा होगा आपसे पीछा छूट गया क्या? लप्पू भैया देखो क्या होता है ना, कभी कभी आपकी बातों से क्या है, काफी चीजें जो हैं आपकी पोल पट्टी खुल जाती लाइव में। आपको क्या है, जो बोलने का तरीका है ना, कभी कभी आप जो चीजों को बोल रहे होते हैं ना, काफी चीजें क्लियर होती है। ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी का किया धरा है, सारा सब कुछ आपका करा धरा है। क्योंकि आप ये चीज क्यों बोल रहे थे कि अच्छा अभी भी वो हमारे पीछे पड़ी हुई है, किसका क्या मतलब है अभी भी? यानी कि आपने उनको कुछ मसाला दे दिया था कि जाओ वहां पर लग जाओ जाके, और अब हमारे पीछे लगने की जरूरत नहीं है। मतलब ये इन सब चीजों का क्या मतलब है आपका? क्या चीज है? जनता बेवकूफ नहीं है, सबको समझ में आता है। और जिस तरीके से आप ये भी बोल रहे थे ना वहां पर कि दूसरे की पति की, फिर से इन्होंने वही ठरक ठरगुल्ला ही सारा शुरू हो गया, फिर से उनका वही चालू हो गया कि देखना है तो दूसरे की देख जाके, और चाहो तो दूसरा ढूंढ लो और उसकी देखो जाके, पता नहीं क्या लाइव में फिर से उन्होंने वही गंदगी मचाना शुरू कर दिया। और इसी लाइफ में फिर थोड़ा सा हमारी जो लपी भौजी उन्होंने भी ज्ञान दिया कि दूसरों की लाइफ में झांकना नहीं चाहिए, आप लोग अपना देखिए, अपना बनाइए, अपने बारे में बनाइए, और अपना क्यों नहीं बनाते हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए? हमको तो खून खौलने लगा, हमको इतना गुस्सा आता है लोग हमारे, और हमको तो यही नहीं समझ में आता है सारी जो औरतें हैं सब हमारे ही आदमी के पीछे क्यों पड़े रहती हैं, हमेशा इनके ही पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? हाँ तो तुम्हारे आदमी के पीछे इसलिए पड़ी रहती है ना, तुम्हारा आदमी बहुत स्मार्ट है लपी भौजी, तुम्हारा आदमी इतना ज्यादा स्मार्ट है कि सब लोग औरतें उसी के पीछे पड़ी रहती है। कुछ भी लप्पी भौजी, हाँ कुछ भी। जब लप्पू भैया इस तरीके से क्लोज आके औरतों से बात ही करते हैं तो क्या करें, तो औरतें भी थोड़ी रीझ जाती हैं लप्पू भैया से। तो लप्पू भैया से बोलो ना थोड़ा सा अपनी उन चीजों को चेंज करें, मुझे लगता है क्यों किसी से क्लोजली इतनी बात करना है ना लप्पू भैया? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? सही बताओ। लप्पी भौजी को कहीं ना कहीं चीजें खराब लगती हैं, और ऊपर से फिर जो बोलते हो ना तुम लोग कि अपना बनाओ जाके, ये बनाओ जाके, जो आप लोग, मुझे एक चीज समझ नहीं आता है, आपकी कैटेगरी है व्लॉगिंग तो आप व्लॉग करते हो, रिएक्शन चैनल वालों की कैटेगरी है रिएक्शन देना, तो भाई ये हमारा काम है, तो हम उसमें अपने बारे में क्या दिखाएं, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जब हमारी कैटेगरी ही रिएक्शन वाली है तो फिर हम अपने बारे में क्या रिएक्ट करें, हमको ये चीज समझ में नहीं आता है। भाई हमारा काम ही है, जो व्लॉगर्स हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में रिएक्ट करना, तो हम अपना वही काम कर रहे हैं। तो लप्पू भैया उसमें भी बताने लगते हैं कि हमारी वजह से दाल रोटी चल रही है, ये चल रहा, हमारी वजह से किसी का आलू चल रहा है, भुजिया चल रही है। अरे लप्पू भैया सबका जो है, सबका अपने हिसाब से चल रहा है, सबको ऊपर वाला दे रहा है ना लप्पू भैया? तो बार बार काहे को क्रेडिट लेते हो इस चीजों का, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हैं? गलत है ना लप्पू भैया। और देखो लप्पू भैया आपको भी अच्छे से पता है कि रिएक्शन चैनल वाले जब आप लोगों के बारे में रिएक्शंस वीडियोस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप ही लोगों के व्यूज डाउन होते हैं, फिर आप लोग बड़े परेशान होते हो कि भैया कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो हम रिएक्शन वालों की वजह से ही हमें लगता है आपकी दाल रोटी चलती है, डॉलर कमाते हो। सच्ची बता रहे लप्पू भैया, रिएक्शन चैनल वालों को आप हल्के में मत लो, क्योंकि हमारी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको व्यूज मिलते, क्योंकि हम लोग ही आप लोगों की लाइव हो या व्लॉग हो उसको बार बार रिपीट करके देखते हैं, बार बार, और पूरा बिना स्किप के देखते हैं सारी चीजें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा काम ही है रिएक्ट करना, तो हमें वीडियो को बहुत ही क्लियरली सुनना पड़ता है, बहुत ही क्लियरली देखना पड़ता है, क्योंकि तब हम उस चीज से कंटेंट निकाल पाते हैं। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को जो आप लोग इतना कुछ बोलते हो ना, तो हम रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ही आपके भी कहीं ना कहीं व्यूज आते हैं। और जिस दिन रिएक्शन चैनल वालों ने आपके लिए रिएक्शंस बनाना बंद कर दिए ना लप्पू भैया, समझ रहे हो ना, चीजें बहुत बदल जाएंगी। तो रिएक्शन चैनल वालों को ये जो है ना, ये सब चीजें सुनाने से अच्छा है
अपना ही घाटा क्यों करवाते हो लप्पू भैया? काहे को अपना घाटा करवा रहे हो फालतू में? जिस दिन हमने रिएक्शन करना बंद कर दिया तो आप ही के थोड़े से व्यूज डाउन हो जाएंगे। फिर आप लोग के जब व्यूज डाउन होते हैं तो आप लोग बोरा जाते हो, फिर पूरे वाईटी पे ऐसे बोराए से घूम रहे होते हो, है ना लप्पू भैया? तो रिएक्शन चैनल वालों की पावर को समझिए आप, हल्के में नहीं लीजिए आप। तो चलो बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और चलते हैं, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।